वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से रिलेटेड इसमें कुछ मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न कलेक्ट किए हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। इसलिए दोस्त इस सेशन को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें प्राचीन इतिहास से रिलेटेड सभी प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, किस बौद्ध संगीत में सुत्त पिटक और विनय पिटक पूर्ण हुए? आपको पहले बताना है किस बौद्ध संगीत में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली बौद्ध संगीत में। अगला प्रश्न आपके सामने, आर्यों को उत्तर में किस संस्कृति से जोड़ा जाता है? आपको बताना है। तो आर्यों को जो उत्तर में जोड़ा जाता है वह द्रविड़ एवं तमिल संस्कृति से जोड़ा जाता है, ये याद रखना है, द्रविड़ एवं तमिल संस्कृति से। अगला प्रश्न आपके सामने है, संगम साहित्य किस प्राचीनतम ग्रंथ को कहा जाता है? तो संगम साहित्य जो है मेरे भाई वो तमिल ग्रंथ को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, आर्यों से पहले पूर्वी प्रदेशों में रहने वाले जनजातियों ने किस भाषा का प्रयोग किया? आपको बताना है। तो आर्यों से पहले की बात है तो वह मुंडा और कोलारियन भाषा जो कि आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पुष्पमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पुष्पमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र थे, अग्निमित्र। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुषाण के सिक्कों पर किन देवी देवताओं के चित्र उत्कीर्ण हैं? 6 का आंसर आपको बताना है। तो फारसी देवी देवता, ग्रीक देवी देवता और भारतीय देवी देवता, ये तीनों हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, और 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, गुप्त काल का कानून किस पर आधारित था? तो गुप्त काल का कानून जो है आपको बताना है, तो याज्ञवल्क स्मृति पर आधारित है, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न आपके सामने, सातवाहन वंश के दौरान न्यायिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? 8 का आंसर आपको बताना है। तो सातवाहन वंश के दौरान राजुक कहा जाता था न्यायिक अधिकारियों को, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, इसका एक तार्किक कारण नहीं है। तो इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी, व्यापार, शिक्षा, ज्योतिष आदि में विकास हुआ, सही है। इस काल में हिंदू संस्कृति का विकास हुआ, सही है। और इस काल में बराह मिहिर, वात्स्यायन, कालिदास, विष्णु शर्मा जैसे विद्वान थे, ये भी सही है। तो इसके सभी तार्किक सही हैं, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का संपादक 1904 ईस्वी में किसने किया था? अली हिस्ट्री, तो अली हिस्ट्रिया की संपादक आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो विंसेंट आर्थर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके सामने दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न आपके सामने, जैन धर्म में कौन सी तीर्थंकर महिला थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, 11 का आंसर आपको बताना है। तो 19वीं जो तीर्थंकर थी वो महिला थी, इनका नाम क्या था? मैं आपको बता दूं, मल्लीनाथ, ये भी याद रखना है, मल्लीनाथ, ये तीर्थंकर एक महिला थी। अगला प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता में दवात के निशान कहाँ मिले? तो हड़प्पा सभ्यता में जो दवात के निशान मिले वो चनहूदड़ों में मिले, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा मिलान सही नहीं है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज बिल्कुल सही है, बिंदुसार, डेमोट्रेस ये भी सही है, हर्षवर्धन, हेनसांग ये भी सही है। तो इसके सभी ऑप्शन सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, व्याकरण के ग्रंथ की शुरुआत पढ़नी के किस रचना से हुई? आपको बताना है। तो पढ़नी ने क्या किया था? अष्टाध्यायी, जो कि ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है, सैंड्रकोटस जो ईस्वी पूर्व
जो ईस्वी पूर्व 326 में भारत पर आक्रमण करने वाले किसके समकालीन थे, आपको बताना है। संड्रकोटस जो थे वो अलेक्जेंडर के समकालीन थे। यहाँ समकालीन की बात की गई है तो अलेक्जेंडर के, जो कि बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की अदालत में आए मेघसनीज के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी, जिसमें मौर्य प्रशासन प्रणाली, सामाजिक वर्गों और आर्थिक गतिविधियों का वर्णन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अदालत में जो मेघसनीज आए थे उन्होंने इंडिका की थी और इंडिका में ही सामाजिक वर्ग और आर्थिक गतिविधियों का वर्णन मिला। अगला प्रश्न है, लैटिन में लिखित प्लिनी की कौन सी कीर्ति है जो पहली सदी से संबंध रखता है, जिसमें भारत इटली के बीच का व्यापार का वर्णन है। तो वह कौन सी कीर्ति है, वो है कीर्ति नेचुरल हिस्ट्री, जो कि बी में दिया गया है। विक्रम संवत की शुरुआत कितने ईस्वी पूर्व में हुआ था, आपको बताना है 18 का आंसर। तो ये हो जाएगा 57, 58, ऑप्शन सी में। दुनिया का सबसे पुराना भारतीय पांडुलिपि कहाँ उपलब्ध है, आपको बताना है। तो ये पांडुलिपि जो है वो है मध्य एशिया में। अगला प्रश्न आपके सामने, कलिंग के खारवेल के जीवन काल में घटित बड़ी संख्याओं की घटनाएं किस शिलालेख में वर्षवार दर्ज की गई हैं, आपको बताना है। कलिंग की जो घटनाएं हैं वो हाथी गुफा अभिलेख में दर्ज की गई हैं। अगला प्रश्न है, किसने वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो आर्यन शीर्षक से पुस्तक भी लिखी। तो वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो आर्यन शीर्षक की पुस्तक भी लिखी राजेंद्र लाल मित्र ने। अगला प्रश्न है, हिंदू पॉलिटी सन 1924 में प्रकाशित हुआ और इसके संपादक कौन थे। तो हिंदू पॉलिटी के जो संपादक थे KP जायसवाल थे। अगला प्रश्न है, वैसा इतिहास जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, तो देखते ही पता चल गया होगा प्राग ऐतिहासिक काल। वैसा इतिहास जो लिखित सामग्री पर आधारित है। दोस्त मैं वही प्रश्न लिया हूँ जो पेपर में पूछा गया, इसलिए एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है। तो लिखित सामग्री पर आधारित है इतिहास। अगला प्रश्न है, किस काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे, जो व्यापार और वाणिज्य के बड़े पैमाने पर विकास होने का दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 25 का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा गुप्त काल, जो कि सी में दिया गया है। निम्न में कौन सा दर्शन तार्किक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्याय। अगला प्रश्न है, किस काल में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं। मनके, मटके, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह चनहू दड़ो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा क्षेत्र समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो समुद्री व्यापार के लिए एक ही क्षेत्र था जो था लोथल, क्योंकि लोथल है गुजरात में पड़ता है। गुजरात समुद्री सीमा सबसे लंबी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सेन वंश के प्रथम शक्तिशाली सम्राट कौन था। आपको बताना है सेन वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामंत सेन। भांडी किसका प्रमुख सचिव था। भांडी किसका प्रमुख सचिव था, आपको इसका आंसर बताना है। तो भांडी था हर्षवर्धन का। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, यह किस जनपद में था। तो ये जो जनपद था ये मल्ल था, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। राजस्थान में नकोड़ा जी का मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो ये है जैन धर्म के पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के लिए प्रसिद्ध है।
कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने किया था। हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? तो इनका जो समय काल था वो था 606 से 647, ऑप्शन बी में दिया गया है। सातवाहन वंश की किस राजा ने गाथास, आपको बताना है सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की थी? गाथा सप्तशती। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 37 का, वह हो जाएगा दोस्त यज्ञश्री सातकर्णी ने, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापिस जीता? तो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाभारत। गौतम बुद्ध का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीत में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीत। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे। कौन थे? वासुमित्र। उत्तर कुषाण काल में ईरानी शासकों ने सिंध क्षेत्र पर जीत हासिल करने के बाद इसका नाम क्या रखा? तो इसका नाम रखा था हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, तीसरी शताब्दी में 42 नंबर का, तीसरी शताब्दी में अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि के किस भाषा में लिखा गया था? तो ब्राह्मी लिपि को जो है किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। प्राचीन भारत में किन धर्मों का उदय हुआ था? प्राचीन भारत में हिंदू धर्म भी था, जैन था, बौद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। पूरे देश का नाम आर्यावर्त किस शक्तिशाली सांस्कृतिक समुदाय के कारण पड़ा? तो ये था आर्यों के कारण, जो कि ऑप्शन ये में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संगम साहित्य काल कब से कब तक था? इसका आंसर बताना है। तो संगम साहित्य काल जो था मेरे भाई, वह था आपको 300 से 600 ईसा पूर्व, जो कि ये में दिया गया है। संस्कृत को राजभाषा के रूप में कब स्वीकृत किया गया? इसका आंसर बताना है। 46 का क्या हो जाएगा? तो संस्कृत को राजभाषा के रूप में 4वीं सदी से आगे के समय में इसे स्वीकृत किया गया। बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कब हुआ? बिहार और बंगाल जो हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन 1765 में हुआ। अगला प्रश्न है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सन 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा की गई थी? तो हो जाएगा सर विलियम्स जॉन्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, सन 1789 में एक नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? पहले पता होना चाहिए, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा रचित है। कालिदास के द्वारा रचित है और अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम्स जॉन्स ने ही किया था। सर्व प्रचलित हिंदी ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सन 1785 में किसने किया? तो भगवत गीता का अनुवाद विलियम्स ने किया था, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये आज का लास्ट प्रश्न है। इसका आंसर आपको बताना है। मुंबई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्या होगा कमेंट बॉक्स में? अगर आपको नहीं पता होगा तो हम आपको ज़रूर कमेंट में पिन करेंगे। तो मिलूँगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।